पहलगाम हमले पर एनआईए का एक्शन भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आतंकियों के 2 मददगारों से एनआईए की पूछताछ लगातार जारी है। पहलगाम अटैक को लेकर हुई है ये पूछताछ। जम्मू के कोट बलवाल जेल में बंद हैं ओजेडब्ल्यू से पूछताछ की जा रही है। निसार और मुश्ताक नाम के ओजेडब्ल्यू से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आतंकियों की मदद के आरोप में इनसे पूछताछ की जा रही है। ये वही ओजेडब्ल्यू हैं, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो कि आतंकियों की मदद कर रहे थे। महज कुछ लालच इनको दिया जाता है और उसी के साथ लालच तो छोड़िए, जरा इनके मंसूबे यहाँ साफ नजर आते हैं। क्या इनके मंसूबे हैं और उन्हीं के साथ ये ओजेडब्ल्यू और ग्राउंड वर्कर्स जो हैं इन आतंकियों की मदद करते हैं। इनका पूरा नेटवर्क है जिसको ध्वस्त करना बेहद जरूरी है और ऐसे में एनआईए अब ओजेडब्ल्यू तक पहुंची है तो जाहिर सी बात है बेहद बड़े खुलासे यहाँ से होंगे तो कार्रवाई बेहद तेजी के साथ अब और आगे बढ़ेगी। लगातार एनआईए की टीम जहाँ पर हमला हुआ उस जगह पर मौजूद रही है, वहाँ से तमाम एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं। बेहद से लोगों से पूछताछ अब तक की जा चुकी है। इसी के साथ बैठकों का सिलसिला भी जो है वो देखा गया है और अब फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है, जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं, इनसे जो इनपुट हासिल हो रहे हैं, उन्हीं इनपुट के आधार पर कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और एकाएक कर पूरे इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की तरफ ये कदम अब आगे बढ़ रहे हैं। एनआईए में कहां से लोग एनआईए ये पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है कहां से लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से यहां पर इन आतंकियों की मदद की गई, ये आतंकी कितने दिन से कहां पर घूमे हैं, किस तरीके से रेकी की है, कहां से इन्होंने इन्फॉर्मेशन जुटाई है, कौन कौन वो लोग थे जो पूरी तरीके से इनके टच में रहते थे, इससे पहले ये लोग कितनी जगहों पर ऐसे मदद कर चुके हैं। तमाम चीज़ों को खंगालने में एनआईए की टीम जुटी हुई है। पहलगाम हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी की यानी एनआईए की टीम जो है इस वक्त कोट बलवाल जेल में पहुंची है। मेरे पीछे इस वक्त ये तस्वीरें आप कोट बलवाल जेल की देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक टीम जो यहाँ पहुंची है वो निसार और मुश्ताक 2 ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो कि भाटा दूरियाँ जो टेरर अटैक हुआ था जिसमें कुछ सेना के जवानों की शहादत हुई थी और जो ढांगरी में हिंदू परिवारों पर हमला हुआ था जिसमें 7 हिंदू मारे गए थे, उन केसेस में जो इस जेल में बंद 2 जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं नासिर और मुश्ताक, उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची है। इस चीज़ की आशंका है कि ये दोनों जो उन दोनों टेरर अटैक में शामिल थे ये पहलगाम हमले में भी शामिल हो सकते हैं। इन्होंने आतंकियों को मदद दी हो सकती है और जानकारी ये भी है कि ये जो आतंकी जिन्होंने पहलगाम में हमले को अंजाम दिया है ये दरअसल पहले राजौरी, पुंछ और किश्तवाड़ डोडा के इलाकों में सक्रिय थे। फिर बाद में पाकिस्तान के कहने पर, इनके आकाओं के कहने पर जो है इन दोनों ने ग्रुप्स ने मिलकर पहलगाम हमले को अंजाम दिया जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जो है वो घायल हुए हैं। आपको बता दूं कि 22 मार्च को एक आतंकी हमला पहलगाम में हुआ था जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी जो सैलानी थे जिनमें ज़्यादातर, और उसके बाद ये आतंकी तब से फरार हैं। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन उन इलाकों में चल रहे हैं जिसमें इस चीज़ का पता लगाया जा रहा है कि आतंकी जो हैं वो कहाँ पे हैं, कहाँ छुपे हुए हैं। इनको मार गिराने के लिए कवायद जो है वो लगातार तेज की गई है। मंडी डिग्री के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल का रुख करेंगे। अजय, लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ लगातार रिपोर्ट दिखाता रहा है, ग्राउंड जीरो पर आप जिस तरीके से तफ्तीश कर रहे हैं, ऐसे में ये जो लॉन्च पैड हैं पाकिस्तान के, यहाँ पर इनको अब खाली कराने का एलओसी के पास से 6 लॉन्च पैड हैं जो खाली करवा लिए गए हैं। डर जो है वो साफ नजर आ रहा है, आतंकियों को यहाँ से भगाया छिपाया जा रहा है। देखिए पिंकी, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो लॉन्च पैड हैं और जिनकी संख्या लगभग 40 से 50 है, उनमें से 42 लॉन्च पैड के नाम बाकायदा इंडिया न्यूज़ ने अपने दर्शकों को बताए थे और यही लॉन्च पैड जो हैं वो सबसे ज़्यादा निशाने पे हो सकते हैं। इस चीज़ की आशंका जताई जा रही है और पाकिस्तान को इसी चीज़ का डर है। जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है, जो लॉन्च पैड एलओसी के नज़दीक थे, एलओसी के बिल्कुल पास थे, इन लॉन्च पैड्स को वहाँ से अब हटाया गया है, यानी कि लॉन्च पैड को बंद करके वहाँ पे जो आतंकी थे जिनको जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के लिए निर्देश मिले थे, उन आतंकियों को जो है वो पाकिस्तान सेना अपने साथ रखे हुए है ताकि उनको डर है कि अगर एक्शन होता है भारतीय सेना का तो सेना जो है उसको तबाह कर सकती है, तो ऐसे में आतंकी मारे जाएंगे। इसी के चलते जो है ऐसा फैसला लिया गया है। आपको याद होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तो सर्जिकल स्ट्राइक में भी पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह से जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकियों को मार गिराया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चिंता पाकिस्तान को है इन आतंकियों की है, क्योंकि आतंकी जो हैं वो सबसे बड़ा असेट जो है वो पाकिस्तान का है।
बिल्कुल, और इन्हीं आतंकियों को छिपाता फिर रहा है। फिलहाल के लिए 6 लॉन्च पैड खाली कराए गए हैं, लेकिन इनकी तादाद जो है अजय बेहद अधिक है। किस तरीके से इस कार्रवाई को देख रहे हैं, कैसे और कार्रवाई जो है वो आगे निकल सकती है, क्योंकि लगातार इस लॉन्च पैड से जुड़े हुए जो तमाम लॉन्च पैड हैं जिनकी संख्या बेहद अधिक है, बेहद खूंखार आतंकवादी इसमें भरे हुए हैं। ऐसे में इनको लेकर लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। इनको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का भी काम किया जा रहा है। कहां पर इन्हें अब छिपाएंगे पाकिस्तान की आर्मी? देखिए, पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को अपने साथ अपने कैंप्स में रखेगी। जो जानकारी है, फॉरवर्ड कोहूटा एक कैंप है, उसको जो है वो उठाया गया है जो पीओके में है। इसके अलावा आपको बता दूं कि नीलम वैली का जो इलाका है वहाँ पर 2 लॉन्च पैड कुपवाड़ा और उड़ी सेक्टर में जो चलते थे, जो तारबंदी के पास थे जहाँ से आतंकी लॉन्च होते थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि कोटली जो है और हमीरपुर का जो इलाका नौशहरा के साथ सटा हुआ है, वहाँ पर जो लॉन्च पैड थे उनको वहाँ से खाली कराकर वहाँ से आतंकियों को जो है वो पाकिस्तानी सेना जो है अपने साथ ले गई है। तो ये तमाम जो फैसले हुए हैं पाकिस्तानी सेना के, दरअसल इसके पीछे की वजह साफ है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है अगर एक्शन होगा, अगर कार्रवाई होगी तो उनके लिए काफ़ी दिक्कतें होंगी, ये मारे जाएंगे। इनको बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना का ये एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अजय, और लगातार इन्हीं की सुरक्षा में पाक आर्मी जुटी हुई है। अपने जो आवाम है उसके हिफाजत की उन्हें कोई परवाह इस वक्त नजर भी नहीं आ रही है। फिलहाल और बड़ी जानकारियां सामने हैं, उन पर भी अपडेट आपसे हम लेंगे। टॉप सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कश्मीर में विदेशी आतंकियों का मॉड्यूल बढ़ रहा है। ISI बढ़ा रहा है विदेशी आतंकियों का मॉड्यूल। इस वक्त कश्मीर में विदेशी आतंकी ज्यादा सक्रिय हैं। मॉड्यूल को क्रैक डाउन करने में जुटी हुई है सुरक्षा एजेंसियां। विदेशी आतंकियों की सुरक्षा कि जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, विदेशी आतंकियों को जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, इनकी तादाद, इनके मॉड्यूल को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, वाकई में बेहद अलग पैटर्न जो है वो उस तरफ नजर आ रहे हैं बढ़ते हुए, क्योंकि इससे पहले जितने इनके पैटर्न थे उन सबको लगातार ध्वस्त करने का काम किया गया है। लेकिन फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इसको भी पूरी तरीके से अब खंगालने में जुटी हुई हैं। अजय, देखिए पिंकी, दरअसल आप देखें कि जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उसकी देन है कि पाकिस्तान आज यहाँ पर नए आतंकियों की रिक्रूटमेंट को जो है वो मुमकिन नहीं कर पा रहा। यहाँ का युवा पढ़ना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है और देश और दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहता है, मगर पाकिस्तान की मंशा जो है वो जम्मू कश्मीर में दरअसल आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की है। इसलिए पाकिस्तान को जब यहाँ रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा है तो पाकिस्तान ने अब सरहद पार से, यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से और पाकिस्तान से जो है आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने का सिलसिला शुरू किया है। जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकी सक्रिय हैं, जिनकी संख्या 100 से ज़्यादा है, इनमें ज़्यादातर आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, यानी कि फॉरेन टेररिस्ट हैं। और पाकिस्तान की मंशा अब ये इसलिए बनी हुई है क्योंकि जम्मू कश्मीर के आतंकी मिल नहीं रहे, यहाँ रिक्रूटमेंट हो नहीं पा रही, तो ऐसे में सरहद पार से ही आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाया जा रहा है ताकि यहाँ पर आतंकी हमलों को तेज किया जा सके, यहाँ आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके। अगर आप आंकड़ों को देखें 2010 से 2004 से लेकर 2014 तक जो आंकड़े हैं आतंकियों के, तो वो आंकड़े अगर इस साल अभी के 10 साल से कंपेयर करेंगे तो आतंकवाद में लगभग 50% से ज़्यादा कमी आई थी आतंकी घटनाओं में। और अगर रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो जो आज से 5 साल या 6 साल पहले हालत थी जम्मू कश्मीर की, उसके कंपैरेटिवली जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो नए आतंकियों जो शामिल होते हैं ग्रुप में, उनकी संख्या बेहद कम है। बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरीके से अजय आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, आपने बताया कि अब जो रिक्रूटमेंट है वो अंदरूनी तरीके से नहीं हो पा रही है। यहाँ से ये लोग बिल्कुल भी अब ज़्यादा लोगों को नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इनके हाथ ही नहीं लग रहे हैं अब ये लोग इस तरह के काम करने के लिए, तो इसलिए बाहर से इस तरीके की हायरिंग जो है वो कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया। तो ऐसे में लगता है कि बहुत जल्द ये वाला पैटर्न भी इनका ध्वस्त हो जाएगा, कहीं ना कहीं कमज़ोर जो है ये पूरे संगठन जो है वो होते ही नजर आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी साफ है, पाकिस्तान दरअसल इन आतंकियों को आतंकी संगठनों में शामिल इसलिए करता है कि पाकिस्तान में गरीबी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भुखमरी के हालात हैं। ऐसे में वहाँ युवाओं को इस्लाम के नाम पर रेडिकलाइज किया जाता है, जिहाद के नाम पर उनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया जाता है और उसके बाद हथियार देकर नशे में डालकर उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा जाता है। तो ये जो पूरा पैटर्न है पाकिस्तान का, ये काफ़ी पुराना है और पाकिस्तान इन युवाओं के ज़रिए, इन आतंकियों के ज़रिए जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देकर यहाँ पर इसे लहूलुहान करने की कोशिश की जाती है।
और मंशा पाकिस्तान की बड़ी साफ है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए, पिछले साल जो 2 करोड़ से ज़्यादा सैलानी, 2 करोड़ 40 लाख सैलानी जम्मू कश्मीर आए, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर की शांति को जब दुनिया देख रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का इलाका जो लगातार आतंकी हमलों से दहला हुआ है, पाकिस्तान इस चीज़ से परेशान है कि दुनिया को कैसे बताए कि वहाँ पर शांति है और पाकिस्तान में अपने बुरे हाल हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान ने अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में इस बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया ताकि जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करे और इससे पूरे भारत की शांति भंग हुई, क्योंकि उन्हें पता था जब नॉन लोकल को यहाँ टारगेट किया जाएगा तो वो एक मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा, पूरे भारत में जो है वो डर और खौफ का माहौल होगा।